वो सोचते हैं राम और रावण में बड़ी दुश्मनी। जो भीतर देखते हैं वे पाते हैं कि उनसे ज्यादा गहरी मैत्री खोजनी कठिन, क्योंकि जिसके बिना हम हो ही ना सके उसको शत्रु कहिए, जिसके बिना हम हो ही ना सके वही हमारा मित्र, जिसके बिना अस्तित्व ही संभव न होगा, जो हमारा आधार है उसको शत्रु कहिए, तो फिर शत्रु की सारी परिभाषा ही बदलनी पड़े। फिर तो शत्रु मित्र से भी निकट हो गए। राम हो सकते हैं रावण के बिना। कभी सोचा राम की कथा में रावण को काट दें तो राम की सारी कथा एकदम व्यर्थ हो जाए। रावण के कारण ही सारा रस, रावण की मौजूदगी के कारण ही राम की सारी गरिमा। वो जो राम का शुभ है वो रावण के अशुभ की पृष्ठभूमि में ही उभरता है। रावण के बिना राम वैसे ही होंगे जैसे ब्लैक बोर्ड के बिना उस पर लिखे हुए सफेद अक्षर हो जाए। ब्लैक बोर्ड हट जाए, सफेद अक्षर खो जाए। वे सफेद अक्षर उभर के दिखते इसलिए नहीं कि वे सिर्फ सफेद थे, बल्कि इसलिए भी कि काले तख्ते पर थे। उनकी सफेदी में काले तख्ते का हाथ था। काले तख्ते के कारण ही वे इतने शुभ्र मालूम होते थे। काला तख्ता हट गया, वे शुभ्र अक्षर भी खो गए। बड़े मजे की बात है कि अगर साधुओं की आकांक्षाएं पूरी हो जाएं और सारा जगत साधु हो जाए तो सबसे पहली वाली जो मिटने वाली चीज होगी वो साधुओं का अस्तित्व होगा। साधु अपने को ही मिटाने में लगे रहते, अभी तक सफल नहीं हो पाए, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे हो ही नहीं सकते असाधु के बिना। जैसे रात के बिना दिन का होना असंभव, और जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश का होना असंभव, और जैसे मृत्यु के बिना जन्म का होना असंभव, वैसे ही सभी विपरीत आपस में जुड़े। तो ये कोई बुद्धिमान न सोचे कि जो मूढ़ है उनसे वो अलग है। कोई सुंदर व्यक्ति ये न सोचे कि कोई गुरु है तो उससे वो अलग है, और कोई स्वस्थ आदमी ये न सोचे कि बीमार से वो भिन्न। हम सब जुड़े, हम सब गहरे में जुड़े। अगर ये जोड़ ख्याल में आ जाए तो बुद्धिमान का अहंकार गिर जाए, क्योंकि बुद्धिमान अहंकार ही क्या कर रहा है, वो यही अहंकार कर रहा है कि मैं मूढ़ नहीं, लेकिन मूढ़ के बिना वो हो नहीं सकता। तो मूढ़ के ही आधार पर खड़ा है। अहंकार का भी क्या बल, अहंकार से ज्यादा नपुंसक कोई चीज है जगत। बुद्धिमान का अहंकार यह है कि मैं मूढ़ नहीं हूं, लेकिन मूढ़ के ही बल पर वो खड़ा है। नेता सोचता है मैं अनुयायी नहीं हूं, लेकिन अनुयायियों के बिना